नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 4 जून को जो नतीजे आए उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना बीजेपी ने, ना ही उसके साथी दलों ने। लेकिन जनता ने जो नतीजे दिए वो सभी को स्वीकार है। राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जनता ने हमारे ऊपर जितना भरोसा जताया, जिन लोगों ने वोट किया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 4 जून को तकरीबन रात 8:30 बजे जनता देश को संबोधित किया और 140 करोड़ देशवासियों को वोट करने के लिए, इस पर्व में, महापर्व में हिस्सा लेने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। लेकिन नतीजे क्या हैं? नतीजे हैं कि 293 सीटें एनडीए के पास हैं और बाकी 233 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। बीजेपी के पास 241 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के पास तो बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है, जिसके दम पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर शपथ ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में होता था, लेकिन वहां जगह कम होने की वजह से और मेहमान ज्यादा बुलाने की खबरें हैं और इसीलिए ये प्रोग्राम, जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसे कर्तव्य पथ पर करने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें भी अब पेच फंस रहा है। पेच फंस रहा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं और अगर ये 28 सीटें एनडीए के गठबंधन से निकल जाती हैं तो फिर इसका बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर ये सीटें चली जाती हैं इंडिया अलायंस के पास तो इंडिया अलायंस को और सीटों की जरूरत होगी और 10 सीटों की जरूरत होगी। 18 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं तो उनमें भी जोड़ तोड़ की जा सकती है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक ही प्लेन में बैठकर पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि क्या आप एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर आप दल बदल कर सकते हैं, तो इस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नहीं, वो दल बदल नहीं करने वाले हैं और वो एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 3 पद मांगे गए हैं, जिसमें से स्पीकर का पद कहा गया है कि लोकसभा के स्पीकर का पद हमें चाहिए और 3 कैबिनेट मंत्री भी हमें चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। और इससे पहले आपको बता दूं कि 2004 के इतिहास को अगर याद करें तो 2004 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और टीडीपी को, अटल बिहारी वाजपेयी को टीडीपी के समर्थन की जरूरत पड़ी थी। तब टीडीपी ने समर्थन दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को और तब भी उन्होंने स्पीकर का पद मांगा था और बीजेपी को टीडीपी के सामने झुकना पड़ा था और उन्हें जो है स्पीकर का पद देना पड़ा था। अब देखते हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से 3 मंत्री पद मांगे हैं और स्पीकर का पद मांगा है, क्योंकि 16 सीटें उनके पास हैं और अहम भूमिका में वो हैं, किंग मेकर वो हैं, तो बीजेपी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। साथ ही खबर और भी बड़ी यहां से निकल कर आ रही है कि इनका मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं तो फिर इन लोगों को तकलीफ है। अगर इन शर्तों के साथ 3 मंत्रिमंडल और 3 मंत्री पद, एक स्पीकर का पद और साथ में शर्त यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहेंगे, तो देखना होगा शर्त मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। वहीं मांझी की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए। एक सीट उनकी पार्टी के पास है, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री की जो है पद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें एक कैबिनेट मंत्री का पद और 3 एमओएस के पद चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और स्पीकर का पद, ये जल शक्ति मंत्रालय, सड़क परिवहन और स्पीकर का पद चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। नीतीश कुमार की क्या कुछ मांगे हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। नीतीश कुमार भी प्रेशर पॉलिटिक्स में लगे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव के साथ बैठकर एक प्लेन में आए हैं। और प्रेशर पॉलिटिक्स के सबसे माहिर खिलाड़ी अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कोई है तो वो हैं नीतीश कुमार। वो जानते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है, बहुत मंजे वो खिलाड़ी हैं। 9 बार तभी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दल बदल करने के बाद ही। तो देखना होगा कि बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। 8 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी
कि चंद्रबाबू नायडू की मांगे पूरी हों, नीतीश कुमार की मांगे पूरी हों, तभी जाकर यह खिचड़ी सरकार चल सकती है। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन शायद इस बार जो 400 पार का नारा था वो बैकफायर कर गया, क्योंकि जल्दबाजी में या फिर कहें कि बड़बोलेपन में मोदी के कई मंत्री भी इस बात को कह गए कि 400 पार सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान में संशोधन करना है। और फिर राहुल गांधी ने इस बयान को पकड़ लिया और कहा कि 400 सीटें जीतकर मोदी संशोधन करना चाहते हैं संविधान में और आरक्षण को खत्म करने देना चाहते हैं। यहीं से जो दलित समाज था, जो ओबीसी समाज था, वो बीजेपी से भटक गया और उन्होंने सोचा बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का एक ही तो हथियार दिया गया है आरक्षण का, अगर वही खत्म हो गया तो फिर दलितों का क्या होगा, पिछड़ों का क्या होगा। यही कारण है वो दलितों का वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर चला गया सीधा इंडिया गठबंधन के पास। और आज स्थिति यह है कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिल सका है। साथियों का साथ उसे चाहिए। चंद्रबाबू नायडू अपनी अलग धुन में है, नीतीश कुमार अलग धुन में है, जीतन राम मांझी अलग धुन में है, और उनके जो साथी है चिराग पासवान जो 5 सीटों में बिहार पर लड़ रहे थे, 5 की 5 सीटें उन्हें मिली हैं। अपना दल भी 2 सीटों पर लड़ा था उत्तर प्रदेश में, उसे भी 1 सीट मिली है। तो अब गठबंधन के साथियों को खुश करना है और बीजेपी का जो इतना बड़ा परिवार है उसको भी साध कर रखना है, उसको भी बांध कर रखना है। गठबंधन के जो साथी हैं उनकी भी मांगे पूरी करनी है। तो समस्या इस सरकार को चलाने में 5 साल तो आने वाली हैं। देखना यह भी होगा क्या सरकार ये पूरे 5 साल चल पाती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हुआ है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।